नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रशांत किशोर से। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने। वही प्रशांत किशोर जिनकी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही थी, जिनकी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ते बढ़ते रह गई। आखिरकार क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर को लेकर प्रियंका गांधी ने, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आखिरकार बता दें कि प्रशांत किशोर क्यों कांग्रेस के लिए एक बहुत खास माने जा रहे थे। काफी महीनों पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई सलाहकार नहीं है, राजनीतिक सलाहकार नहीं है, और राजनीतिक सलाहकार नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पार्टी में जो बड़े बड़े फेरबदल होने चाहिए थे, जो बड़े निर्णय लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए जा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला लेती है तो प्रशांत किशोर न सिर्फ कांग्रेस की रणनीतियों को बदल सकते हैं, बल्कि यह भी माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस की दशा और दिशा भी बदल सकती है। हालांकि अब हम आपको यह भी बताते हैं कि वजह क्या रही कि प्रशांत किशोर की नजदीकियां नहीं बढ़ पाई कांग्रेस से। दरअसल कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने खुलासा किया कि प्रशांत किशोर कुछ ऐसी शर्तें रख रहे थे जिन्हें कांग्रेस नहीं मान रही थी, कांग्रेस नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि प्रशांत किशोर की वो शर्तें वाजिब नहीं थी। क्या शर्तें रखी थी प्रशांत किशोर ने, चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं। चुनावों के ऐलान से पहले यह चर्चा भी थी कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और वह यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि समय के साथ यह चर्चा में गुम हो गई और कांग्रेस पीके के बीच बात नहीं बन पाई। दरअसल ये देखा जा रहा था कि अगर प्रशांत किशोर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी मदद मिलती नजर आएगी, पार्टी संगठन मजबूत होगा और चुनावों में प्रशांत किशोर नई नई रणनीतियां बनाकर कांग्रेस को बड़े स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखा गया कि प्रियंका गांधी ने खुद इस बात का खुलासा किया कि प्रशांत किशोर से बात नहीं बन पाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कई कारण हैं जिससे यह पार्टनरशिप नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कई वजहों से ये संभव नहीं हो सका। वो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। कई ऐसे मामले थे जिन पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए चर्चा भी आगे नहीं बढ़ पाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस में किसी बाहरी की एंट्री को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से कई बार मुलाकात भी कर चुके थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ उनकी बैठकें भी हुई थी। यह भी देखा गया कि उनकी कांग्रेस में एंट्री पक्की तक हो गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी की आलोचना भी की। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को लीड करने के लिए कोई सही आदमी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस 90% चुनाव हार गई है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस 2004 के आम चुनाव से पहले विपक्ष को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है। दरअसल साल 2017 में प्रशांत किशोर ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन के लिए काम किया था, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। भाजपा ने जबरदस्त सीटें जीतते हुए सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में पंजाब में प्रशांत किशोर की मदद से कांग्रेस जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि प्रशांत किशोर ने कुछ शर्तें रखी। माना यह भी जा रहा था कि प्रशांत किशोर चाहते थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, इसके साथ ही साथ पार्टी में और कई जिम्मेदारियों को वो खुद संभालना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि राहुल प्रियंका के साथ भी बैठकें हुई, ताकि ये देखा जाए कि किसी एक के साथ तो बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया और ऐसे में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से रिश्ता ही तोड़ लिया। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव जीत पाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी मुद्दों पर जिस तरह से बात कर रही हैं, युवाओं को लेकर बात कर रही हैं, रोजगार के मुद्दों पर बात कर रही हैं, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात कर रही हैं, इसे देखकर यह माना जा रहा है कि वाकई इस बार बड़े स्तर पर बदलाव होना तय है। इस बार चीज़ों में बदलाव होना तय है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर बहुत बड़े हद तक
हालात अलग होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं, तो कहीं न कहीं इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि इन सब के बीच अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ये ज़रूर चाहेंगे कि कांग्रेस को फ़ायदा ज़रूर मिले, क्योंकि प्रशांत किशोर ने काफ़ी समय पहले कहा भी था कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं बन सकता, विपक्ष इतना मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने अपनी बातों से अलग हटते हुए और तरह के बयान भी दिए। हालांकि अगर माना जाए प्रियंका गांधी जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से चुनावों से पहले उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और जो ऐलान वो कर चुकी हैं उसका अब जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ता शुरू हो चुका है। जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म के मुद्दों पर बात न करके युवाओं के मुद्दों पर बात कर रही है, देश के मुद्दों पर बात कर रही है, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर बात कर रही है। इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि पार्टी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल कर ले जाती है, पार्टी अगर बेहतर ढंग से आगे निकल जाती है, तो पूरा जो श्रेय है वो प्रियंका गांधी को ही दिया जाएगा। क्योंकि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी अकेली उतरी हैं और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को एक किया है, ये आसान बात नहीं है। अगर यूपी चुनाव में कांग्रेस अच्छा करती है, 200 से ज़्यादा सीटें निकाल ले जाती है, तो अन्य चुनावों पर भी इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि जनता प्रियंका गांधी के साथ कितनी खड़ी रहेगी, कांग्रेस कितना जो है आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जीत का तो दावा कर दिया है, लेकिन क्या उनको जीत मिल पाएगी, क्या वो जीत के मुहायने पर खड़े हो पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन सब के बीच अगर देखा जाए प्रियंका गांधी का फोकस केवल अपने लक्ष्य की तरफ है। प्रियंका गांधी बहुत साइलेंट तरीके से काम करती नजर आ रही है और कहावत भी है कि जब तूफान आने वाला होता है तो समंदर एकदम से खामोश हो जाता है। तो बिल्कुल आज ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और पार्टी के कई बड़े नेता ये ऐलान कर चुके हैं कि बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करिश्मा करने वाली है, तो कौन सा करिश्मा कांग्रेस पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी के इस करिश्मे से कितने बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। देखा आपने कि प्रशांत किशोर ने वो कौन सी शर्तें रखी थी। दरअसल ये देखा जाए कि इस वक्त चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस बात से हैरान है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी कैसे तेजी से आगे बढ़ रही है। वो भी ये बात जानकर हैरान है कि आखिरकार पार्टी में कैसे नए नए विस्तार हो रहे, नए नए बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जो रणनीति बना रही है, जिस हिसाब से काम किया जा रहा है, उसे देखकर प्रशांत किशोर भी हैरान है। क्योंकि इस बार जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, प्रियंका गांधी की, वो रणनीति है युवाओं को ध्यान में रखकर, महिलाओं को ध्यान में रखकर, जनता को ध्यान में रखकर। और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से जनता को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, जनता को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के मुद्दे पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जनता के मुद्दों को उठा रही है, युवाओं के मुद्दों को उठा रही है, बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रही है, रोजगार के मुद्दों को उठा रही है। और इन्हीं मुद्दों को उठाकर कांग्रेस आज विकास करती नजर आ रही है। यानी कि 70 साल पहले जो कांग्रेस मजबूत थी ना, और जिस तरह कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कैसे देखा गया कि कांग्रेस के शासनकाल में कितनी मजबूती थी, किस तरह से पार्टी के सभी नेता एक साथ मिलकर रहते थे, पार्टी में एकता थी, पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया जाता था सब मानते थे। लेकिन 2014 के बाद से जो पार्टी लगातार गिरती चली गई और स्थिति खराब होती चली गई, उसको देखकर ये कहा जाने लगा कि पार्टी पर नियंत्रण नहीं है, पार्टी आलाकमान पार्टी को संभाल नहीं पा रही है। और इस बीच ये भी देखा गया कि बहुत बड़े हद तक सोनिया गांधी पर लापरवाहियों का आरोप भी लगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने चीजों को संभालना शुरू कर दिया और जिस तरह से प्रियंका चीजों को संभाल रही हैं, उसे देखकर यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के रहने ना रहने से अब पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी की रणनीतियां अब जमीनी स्तर पर काम करनी शुरू हो चुकी हैं, प्रियंका की रणनीतियों से फायदा मिलना शुरू हो चुका है। और बहुत बड़े हद तक प्रियंका जो रणनीति बना रही है, इससे जनता भी खुश है और तमाम पार्टियों की होश उड़ते नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।